सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। किरणों के महल में रहता तू, ये महल बड़ा ही प्यारा। प्रभु तेरी असीम किरणों से ही फैला यहाँ उजियारा। मन है बात फिर भी यहाँ, मन है बात फिर भी यहाँ, एक अद्भुत सा उल्लास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। ओम शांति। सभी फ्रेश हैं या नींद आ रही है? फ्रेश हैं? असली कमाई तो अभी होना है। अभी जो अब सवेरे से अब तक सुना है वो तो बस ऐसे ही आप सब सामने थोड़ा बहुत चिट-चाट कर लिया। तो असली कमाई 6:30 बजे शुरू होगी। तो सवेरे से लेकर अब तक आप सब ने जो भी किया, ये बहुत तपस्या किया है। कई भाई बहने शुरू से ही बैठे हैं ना, एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठ जाना ही तपस्या है ना। शुरू में अगर आप मुरली, पुरानी मुरली पढ़ेंगे तो बाबा हमारे दादियों को बिठाते थे। आज तो आप लोग भट्टी में आए हो, वैरायटी क्लास सुन रहे हो। तो पहले ज़माने में क्लासेस नहीं होते थे। आप लोग सब यूट्यूब में क्लासेस सुनते होंगे। हम एक क्लास सजेस्ट करेंगे सबको सुनने के लिए। कुंज दादी की क्लास, साकार बाबा के साथ का अनुभव। बाबा उस जब कराची में, आप सभी को पता है, जब बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो संसार में हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां क्रिएट हुए, खास करके भारतवर्ष में। तब 1933 से लेकर के भारत को आज़ाद करने में कई प्रकार की बातें हो रही थी। एक तरफ आज़ाद की बातें, आज़ादी की, और दूसरी तरफ हिंसा। जैसे दुनिया रौरव नर्क बन रहा था। अगर आप भारत इतिहास की जो फ्रीडम की कहानी सुनेंगे या पढ़ेंगे, 1930 से लेकर के 1947 तक भारत की हर प्रकार की वातावरण बिल्कुल नरक जैसा था।
और उस समय बाबा प्रवेश किया। जब बाबा प्रवेश किए फिर धीरे धीरे ज्ञान सुनाया, लेकिन विघ्न बहुत आ रहा था। आप लोग सुना होगा बाबा के घर को भी जलाया गया। बहनों को, कई बहनों को तो घर में ताला लगा के बंद रखा। एक दादी इनको 7 ताले में रखा था, तो भी वो भाग के आ गई। ये सारी कहानी हम सब की है। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम बाबा के साथ जो कुछ भी मिलन मना रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, दादियाँ दीदियाँ बड़े बड़े महारथी। आज हम 2 भाई आपको सुनाया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये यादगार बन रहा है। भक्ति मार्ग में इसकी यादगार बनेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब मेरे बच्चे संगठित रूप में एक जगह पर बैठ जाते हैं तो कोठरी बन जाता है। कोठरी उससे कहते हैं कि आप एक बार उसमें आ गए और बाहर बाद में निकलोगे जब आप कहा जाएगा बाहर निकलने के लिए। जैसे आज आपको कहा गया था 9:30 बजे से लेकर के 7:30 तक। जो 9:30 से लेकर 7:30 तक बैठेंगे वो कहाँ बैठे? वो कोठरी में बैठे। और कोठरी की कॉन्सेप्ट कब था? साकार बाबा के समय में। तो आप कहाँ बैठे? साकार बाबा के सामने बैठे हो, कोठरी में बैठ गए। और आप जब कोठरी में बैठते हैं, आप सोचिए जो 9:30 बजे आके आप 7:30 बाहर निकलेंगे तो कितना घंटा हो गया? हिसाब करना इसको। 7 से 8 घंटा या 9 घंटा हो जाता है। तो आप जो बैठे, आपकी साधना हो गई आज। लेकिन जब हम बाबा से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? रुपेश भाई ने कई प्रैक्टिस आपको कराया, और इस प्रैक्टिस की जो सार है, हम बाबा से अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। और ये जो मिलन चल रहा है ये अव्यक्त से भी अव्यक्त मिलन। और इसकी जो कहानी लिखी गई है भागवत में, भागवत कथा में कहा जाता है कि जब कृष्ण को गोप छोड़ कर के मथुरा जाना था, कुछ समय पहले हर एक गोप गोपी के साथ कृष्ण को देखा गया। उनको ऐसे नहीं लग रहा, कहानी अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन जो चरित्र वैसा है कि जब बाबा अव्यक्त, बाबा को होना था कि हम मिलेंगे कैसे, तो बाबा अव्यक्त से अव्यक्त हो गया। वो हर एक बच्चों के साथ बाबा आता है, बैठता है। आप श्री बाबा को दिल से याद करोगे, बुद्धि में कोई और बात नहीं रखेंगे, मन बुद्धि को साइलेंस में ले जाएंगे। और जितना जितना आप साइलेंस में जाएंगे, आपकी बुद्धि की लगन बाबा से जुड़ेगा। और उसमें बुद्धि की जो कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन का 2 नाम है। एक है वॉइसलेस, दूसरा है वायरलेस। बैठेंगे आप यहाँ पे, आपकी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ेगा, महसूस होगा, आपको रियल में फील करेंगे कि डायमंड हॉल में बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अंत समय में बाबा का प्रत्यक्षता होगा जब मुख की नगाड़ा बंद हो जाएगा और आप साइलेंस हो जाओगे, साइलेंस की शक्ति को धारण करोगे। बार बार आने और जाने के अभ्यास करेंगे। भ्रुकुटी का निवास स्थान, भ्रुकुटी में आत्मा बैठती है। भ्रुकुटी को कई नाम दिया गया है, लेकिन भ्रुकुटी की एक नाम है अंडरग्राउंड। आप जितना जितना यहाँ बैठेंगे तो आत्मा माया की दुनिया से अप्रभावित होगी। जैसे आजकल दुनिया में से हो रहा है ना, चारों तरफ युद्ध चल रहा है और युद्ध में बंकर बनाया गया है। जो कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ जाके छुप जाते हैं, फिर भी ऐसे अस्त्र बने हुए हैं, वहाँ भी जाके वार होता है। लेकिन ये जो भ्रुकुटी है, इस भ्रुकुटी को कोई भी माया टच नहीं कर सकता, लेकिन बैठने की अभ्यास होना चाहिए।
और जितने भी आप दादियों का अनुभव सुनेंगे, ब्रह्मा बाबा का भी सुनेंगे, पढ़ेंगे मुरली में, अंत में सबने क्या अभ्यास किया था? कौन सी अभ्यास अंत में सुनाया गया हमको कि बच्चे अब यही करो? बाबा को पूछा गया, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा कभी यहाँ बैठ जाता है तो कभी ऊपर जाता है, आने और जाने की अभ्यास। बड़ी दादी को पूछा गया, आप क्या कर रहे हो? बड़ी दादी वही कहा कि मैं आ भी रही हूँ, जा भी रही हूँ, कभी ऊपर तो कभी भ्रुकुटी में। सबका ये अनुभव है। और जिसका नाम बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल, जो बार बार हम अभ्यास करते हैं तो बुद्धि रिफाइन होती है। हो सकता है कि हम सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन जब संगठन में बैठ जाते हैं और संगठन में बैठने के बाद जब हम सभी मिलकर के अभ्यास करते हैं तो एक साइलेंस की स्थिति बनती है। तो अव्यक्त मिलन मनाने के लिए जब देह में हो अव्यक्त बन जाओ, व्यक्त भाव से परे। जब देह से परे हो परमधाम में साइलेंस हो जाओ। तो अभी हम आधा घंटा इसकी अभ्यास करेंगे। क्लास आप सबने बहुत सुन लिया है, क्योंकि अभी 6:30 से लेकर के जो मिलन मनाएंगे ये इस वर्ष की 2025-26 की अव्यक्त बाप दादा के साथ अंतिम मिलन। लास्ट मिलन में बाबा पूरे वर्ष के लिए होमवर्क देते हैं, अभ्यास बताते हैं। जो जो पहले का उसके सार रूप बाबा बताएगा। है मुरली, रिपीटेड मुरली, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगेगा बाबा पहले कभी कहा था। ऐसा लगता है बाबा अभी अभी हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी भी प्रकार के अभ्यास करें, जब तक अभ्यास में मैं स्वयं के साथ और बाबा के साथ नहीं बैठता हूँ तो अभ्यास कंप्लीट नहीं होता है। और बाबा से मिलन मनाने के लिए एक बाबा का महावाक्य साकार बाबा का है, हम सभी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आगे क्या है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। यहाँ दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा और सदगुरु शिव बाबा हैं। और ये दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, तब आपका अव्यक्त मिलन होगा। आपने जो कुछ सुना अभी तक उसको अभी पैक कर दो, उसको खोलोगे कब? मुरली के बाद। अब मुरली सुनने से पहले हमें अव्यक्त और साइलेंस के अभ्यास करना है। तभी हम एक टिक होकर के बैठ के अभ्यास करेंगे। दोपहर में जो अभ्यास किया था ठीक लगा आप सबको? लगा बहुत हार्ड था अभ्यास। क्या था अभ्यास? बीच में साइलेंस हो गए थे सभी। तो चलिए हम आधे घंटे के अभ्यास करेंगे, फिर 6:30 बजे घड़ी में ठीक 6 बजा है। सभी मिलन तक रहेंगे, बीच में उठने वाले हैं कोई? उठेंगे जो तो ठीक है, आप उठिए, लेकिन आधा घंटा अभ्यास करिए। अभी जैसे जैसे आपको लक्ष्य दिया जाएगा आप लक्ष्य युक्त होकर अभ्यास करना, और घर में जाकर किसी अभ्यास को रिपीट करना, फिर देखना क्या स्थिति बनता है। और इस अभ्यास का नाम है मन मना भव। आपको एक एक संकल्प दिया जाएगा, उस संकल्प के बीच में 5 मिनट हम साइलेंस रहेंगे, कोई कमेंट्री नहीं होगी। अब आधे घंटे के अभ्यास आप आपके साथ बैठोगे, बाबा के साथ बैठोगे, और जब मुरली चलेगी मुरली में एक ही अभ्यास करना। करते होंगे जब बाबा मुरली सुनाते हैं तो मुरली में बाबा क्या करते हैं? सबसे पहले दादी गुलजार के तन में आते हैं तो क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। बाबा क्यों दृष्टि देते हैं? कि हमारे मन में कई बात है, बुद्धि में कई बात चल रही होगी,
दिल में कई प्रकार की बातें आ रही होगी, इसलिए बाबा दृष्टि दे करके उसको स्थिर कर देता है। और बुद्धि जितना स्थिर होगी, बुद्धि जितना रिफाइन होगी, बाबा जो कहेगा उसमें प्रिंट होगा, बाबा उसको राइट लिखता है। और मुरली सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, मुरली सुनना स्वयं भाग्य विधाता, दाता विधाता वरदाता हमारे भाग्य लिखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली सुनते समय अलर्ट होकर के मुरली सुनना। यज्ञ के समय की बात है, शायद आप लोग को सुना होगा, जो नहीं सुना है आपके लिए पहली बार एक घटना होगी। यज्ञ में बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले हुए हैं। ये बात दादी कुमार पार्क की दादी सरला दादी सुना रही थी। शुरू में यज्ञ में बाबा बहुत प्रकार खेल पाल कराते थे। कई प्रकार की संदेशी बहन होती थी, उनको दादियाँ बाबा की डायरेक्शन में कहते थे कि ऊपर जाओ, कुछ सतयुग की बात बताओ। और क्योंकि उस समय तो अव्यक्त वतन था नहीं, मुरली बहुत कम चलती थी, बहुत सारी बातें जैसे भक्ति मार्ग की बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे बाबा भाई बहनों को ज्ञान में लेके आ रहे थे। लेकिन साक्षात्कार बहुत होता था उस समय, कभी ईश्वर का साक्षात्कार, कृष्ण का, सतयुगी दुनिया के साक्षात्कार, राज दरबार का साक्षात्कार। तो एक बार सभी दादियाँ मिलकर के एक संदेशी बहन को कहा कि आप अभी ऊपर जाओ, ऊपर जाकर के देखो कि हम सतयुग में क्या क्या बनते हैं, कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, कौन दास दासी। तो संदेश बहन ऊपर गई, थोड़ी देर के बाद वापस लौट कर आई और सभी के मन में उत्कंठा था कि हम क्या बनने, आप देख रहे हो, हमारी चेहरा देखकर बताओ हम क्या बन रहे हैं। तो बहन ने कहा कि मैंने देखा यहाँ अभी यज्ञ में आप सभी जो हो, ज़्यादा से ज़्यादा सतयुग में झाड़ू लगा रहे हो। तो आप सोचिए, पुराने ज़माने की बात है। और जो वहाँ सुना बात, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, हम ही झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि हमारी वहाँ पर रूप अलग होगा, है ना, सब कुछ बदल जाएगा ना, ये रूप तो नहीं होगा, बिल्कुल देवी देवताओं का रूप कैसे होता है, लेकिन हम झाड़ू लगा रहे, आपको कैसे पता चला। संगम युग में एक बात सतयुग तक चलती है, एक अभ्यास हम जो करते हैं और वो सतयुग क्या पूरे कल्प चलेगा, और वो है दृष्टि। हम अपने योग अभ्यास के द्वारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाई पढ़ करके जो जितना अपनी दृष्टि को बदला होगा, इसी दृष्टि के आधार पर आपकी सृष्टि होगी। अर्थात हम जो अभ्यास करते हैं, हमारे अभ्यास के पीछे एक ही राज है, हम अपने दृष्टि कैसे बनाया है। सारा जल जाएगा लेकिन दृष्टि नहीं जलेगी, क्योंकि वो दृष्टि आपकी धारणा है। इसलिए कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा का जो पूरा शरीर निर्माण होता है, सबसे पहले आँख बनेगा और आँखों के आधार पर उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि जो आप देखोगे उसके आधार पर आपकी प्रभाव होगा आपके ऊपर। तो हम योग अभ्यास कर रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है। बाबा ने कहा दृष्टि क्या होना चाहिए हमारी दृष्टि पहली धारणा में रूहानी दृष्टि, मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा। दूसरी धारणा भाई भाई की दृष्टि, मेल फीमेल होंगे लेकिन हमारी दृष्टि पक्का हो जाएगा कि मैं भी आत्मा भाई हूँ, सामने वाले आत्मा भाई हैं। और तीसरी दृष्टि है पवित्र दृष्टि, और चौथी दृष्टि है गुणग्राही दृष्टि। गुण देखोगे, आप देखोगे अवगुण लेकिन ग्रहण करोगे गुण। जो दृष्टि के द्वारा गुण ग्रहण करते हैं उनके आगे टाइटल मिलता है होली हंस। और इसलिए बाबा हमें दृष्टि देते हैं। अगर दृष्टि लेते लेते मैं आंखें बंद कर लिया तो क्या हुआ, यहाँ स्थूल दृष्टि बंद हुई, वहाँ बुद्धि को क्या लग जाएगा, ताला लग जाएगा। इसलिए आपको एक टिप्स यही बताया
कि जब तक बाबा दृष्टि दे, कुछ भी हो जाए, ये स्थूल नेत्र को बंद नहीं करना। ये आज के लिए टिप्स आप सबके लिए। अगर बुद्धि में कोई बात याद आ जाए, बार बार बुद्धि को कहो, बुद्धि दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि विधाता, तुम्हें दिव्य बना रहा है। अभी तुम भटको नहीं, तुम चंचल मत हो। बस 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे के बाद जितना भटकना है भटक जा। बात करना आज, ठीक है? सभी तैयार हैं? हम अभी साइलेंस के अभ्यास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अर्थ सहित योग लगाएंगे। हम मन मनाभव मंत्र के साथ एक टिक एकाग्र चित्त एक रस अवस्था का अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझकर देह सहित देह की सभी धर्मों को भूल, देह के सभी संबंधों से न्यारे होकर मुझ पिता को सर्व संबंधों में याद करते हुए परमधाम निवासी बन जाओ। जो मेरा है वह सब कुछ आपका हो जाएगा। आज मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हो। आप और बाप। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मन मना भव। मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्म इंद्रिय जित देही हूँ। अगले 5 मिनट के लिए देही अभिमानी होकर बैठ जाए। बाबा कहते हैं, ना तन में कोई हलचल हो, ना मन में कोई हलचल, एक ही संकल्प, एक ही स्मृति। मैं आत्मा इस देह का मालिक देही हूँ। देही अभिमानी भव।
अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल जाओ। अपनी पोजीशन में सीट पर सेट हो जाओ। और स्मृति स्वरूप बन जाओ। मीठे बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। भ्रुकुटी आसन पर बैठकर मैं मन और बुद्धि से बाबा को समर्पित हो जाती हूँ। श्वासोश्वास एक ही स्मृति समर्पण का। मीठे बाप दादा, आप हमारे हो, हम आपके हैं। मैं और मेरा सब कुछ तेरा। जैसे आप अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। मन मना भव, अशरीरी भव। अशरीरी स्मृति को धारण करते ही
मैं आत्मा और मेरा मन और बुद्धि उपराम हो चुके हैं। उपराम अर्थात डबल लाइट। ना देहभान का बोझ है, ना देह के संबंधों का बंधन। ना देहधारियों के आकर्षण, ना कर्म इंद्रियों का प्रभाव। सर्व बातों से न्यारे। डबल लाइट बनकर 1 सेकंड में मैं पहुंच जाता हूं अव्यक्त वतन। सम्मुख अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। बाबा से दृष्टि लेते हुए हम सभी बच्चों से मिलन मनाने के लिए मधुबन में पधारे, इसके लिए बाबा को निमंत्रण दें। नैनों की भाषा, संकल्प की भाषा, दिल के सच्चे स्नेह की भावनाओं की भाषा से बाबा से बातें करें, बाबा को निमंत्रण दें। अब 1 सेकेंड में निराकार ज्योति बिंदु अशरीरी आत्मा में अव्यक्त वतन से परमधाम चलती हूँ। और शिव बाबा को दिल से निमंत्रण दे कि मूल वतन परमधाम से अव्यक्त वतन में अव्यक्त ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप को धारण कर मधुबन में हम बच्चों से मिलन मनाने पधारने की सादर निमंत्रण दे। अब मूल वतन से बाबा के साथ अव्यक्त वतन में लौट आए। और बुद्धि से देखे शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के संपूर्ण प्रकाश काया में प्रवेश कर रहे हैं।
अब अव्यक्त वतन से वापिस लौट आए साकार वतन में भ्रुकुटी आसन पर। अब स्वयं को संकल्प दे, अब मैं तैयार हूँ अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, दिल की भावनाओं में एक ही बात है, आज बाप दादा मुझसे मिलन मनाने आ रहे हैं। मेरा बाबा मेरे लिए आ रहे हैं। और दिल से बाबा को कहे, बाबा मैं तैयार हूँ, आप मुझे जो भी देना चाहे मुझे भरपूर कर दे। अभी से लेकर अव्यक्त मिलन समाप्त होने तक मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। अव्यक्त भाव अव्यक्त मूर्ति बनकर मन बुद्धि को देह और देह की बातों से साइलेंस में रख ले और मिलन में मगन हो जाए।